टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की महज 40 साल की उम्र और 40 साल की उम्र में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिद्धार्थ की मौत की वजह का खुलासा विसरा रिपोर्ट से ही होगा, लेकिन शुरुआती तौर पर तो इसे हार्ट अटैक से हुई मौत ही माना जा रहा है। टीवी की दुनिया में सिद्धार्थ फिट माने जाते थे, फिर भी यह दावा किया जा रहा है कि हार्ट अटैक मौत की वजह बना। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक के खतरे और बचाव पर बात करने के लिए हमारे साथ कई डॉक्टर्स और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको उनसे हम बताएंगे कि आखिर क्या ये वजह हो सकती है, इसका समाधान क्या है। ये पूरी बातचीत उनसे होगी, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। बॉडी ऐसी कि देखने वाले रश कर जाएं। 6 फीट की लंबाई, गठा हुआ बदन, 6 पैक एब्स। टीवी इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम हंक थे सिद्धार्थ शुक्ला। प्लीज वेलकम द हैंडसम हंक सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन इसी लुक्स और बॉडी को मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिद्धार्थ इसके लिए जिम में घंटों पसीना बहाते थे। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करते थे और 2-2.5 घंटा जिम में बिताते थे। डाइट वाइट को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है और अच्छे वेल बिल्ड थे, तो फिटनेस उनका बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं ये नहीं है। और रेगुलर ट्रेनिंग थे, तो ऐसा कभी कुछ ये नहीं था कि अगर मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ तो कभी ऐसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। फिटनेस को लेके तो कोई कंप्लेंट नहीं थी उनकी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अपने शरीर को लेकर इतना सजग रहने वाले इंसान को हार्ट अटैक कैसे आ गया? क्या बॉडी बिल्डिंग के इसी जुनून ने ली सिद्धार्थ की जान? जरूरी नहीं है कि आप एक्टर हो तो आपको 6 पैक्स निकालना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत तरीके की चीजों को आपको लेना पड़ता है। आपको प्रोटीन शेक्स लेने पड़ते हैं जो कि आपको पता नहीं है क्या हो। तो हार्ट अटैक होने का कारण तो यही है। इस दौर में कलाकार जिम में घंटों बिताते हैं और जल्द बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड, प्रोटीन शेक का इस्तेमाल आम है। बॉलीवुड में हम सब अपनी फिगर, बॉडी मेंटेन रखते हैं, लेकिन कभी भी स्टेरॉइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स बॉडी को हार्म कर देते हैं। और सेम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ। डॉक्टर भी मानते हैं कि एक उम्र के बाद ज्यादा एक्सरसाइज और सप्लीमेंट्स हार्ट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। Steroid may be a reason in his case, because steroid is one thing which should not be taken for bodybuilding and all. Steroid is a drug which has to be prescribed by a doctor in a fixed duration and a fixed dose, which has to be absolutely monitored by a doctor, because you know steroid has multiple effects on your body. सिद्धार्थ तो सिर्फ 40 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए, लेकिन उनकी ही तरह के तमाम युवाओं के लिए उनकी मौत एक सबक है। बाहर से फिट नजर आ रहा शरीर कभी कभी अंदर से खोखला हो जाता है। तो दिखने में फिट एक जिंदा दिल इंसान और अचानक से यूं चले जाना कई सवालों को जन्म दे जाता है। और इसी से जुड़े कई सवाल आज हम अपने इस बातचीत में पूछेंगे भी, हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सिद्धार्थ की मौत कोई अप्राकृतिक वजह इसके सामने नहीं आ रही है। सूत्रों से यह बताया जा रहा है, डॉक्टर्स ने एक्सीडेंटल डेथ से इनकार किया है, यानी कि उनकी जो डेथ है उसे नेचुरल मौत कहा गया है। विसरा को केमिकल जांच के लिए हालांकि भेज दिया गया है और उसका इंतजार भी अभी करना होगा, लेकिन फिलहाल शुरुआती तौर पर जो निकलकर सामने आ रहा है, सूत्र भी यही जानकारी दे रहे हैं कि एक्सीडेंटल डेथ की ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आ रही है। डॉक्टर्स ने इस बात से पूरी तरीके से इनकार किया है। सूत्रों से ये अहम जानकारी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी हुई। और अब अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय उनसे करा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर राजू व्यास जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्डिक सर्जरी के। डॉक्टर वनीता अरोड़ा कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। तहसीन पूनावाला पूर्व प्रतियोगी बिग बॉस और सिद्धार्थ के दोस्त भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। इसके साथ ही बिग बॉस विजेता रह चुके बिंदु दारा सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। मैं आप सबके पास आऊंगी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले अपडेट के लिए मैं मृत्युंजय, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, नेचुरल डेथ इसे कहा जा रहा है, यानी कोई अप्राकृतिक वजह फिलहाल सामने नहीं आ रही, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं।
जी बिल्कुल सही कहा शिरीन आपने। यही हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कूपर अस्पताल के हमारे जो सूत्र हैं, और मुंबई पुलिस जो इस मामले को देख रही है, उन्होंने ये पुष्टि की है हमसे कि पोस्टमार्टम में जो जिन डॉक्टरों ने भी पूरा पोस्टमार्टम किया है, उन्होंने ये पाया है कि इसमें कोई चौंकाने वाली या इस तरह से कोई बाहरी फोर्स नहीं इस्तेमाल किया गया है। कोई ये नेचुरल डेथ का मामला है, अननेचुरल वजह नहीं है इसमें। यानी कि एक तरह से डॉक्टरों ने ये कह दिया है कि इसमें किसी प्रकार का फाउल प्ले नहीं है। हालांकि इसके विसरा को केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के लिए सलाह ली गई है, और उस सलाह के आधार पर फाइनल रिपोर्ट दी ठीक है जाएगी। मृत्युंजय, आप इस पर नजर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट होगा सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, फिलहाल ये डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया, सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि ये एक नेचुरल डेथ है, और इसीलिए सवाल और भी ज्यादा पुख्ता हो जाते हैं इसे लेकर कि आखिर महज 40 साल की उम्र में एक हट्टे कट्टे इंसान को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो फिर सवाल उठता है कि आखिर क्यों ऐसा। सभी खास मेहमान हैं, लेकिन शुरुआत में डॉक्टर राजू व्यास आपसे कर लेती हूँ। ये वाकई इस पर बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता कि 40 साल की उम्र, खान पान सही, एक्सरसाइज को इंसान रोज कर रहा है, अपने आप को फिट रख रहा है, बावजूद इसके अचानक से एक दिन ये खबर आती है कि 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस डेथ अननेचुरल या नेचुरल डेथ के कारण हमें दो क्वेश्चन का आंसर देने पड़ेंगे। एक यह है कि हम अगर अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखें पिछले 20 से 30 सालों का, तो हम पा रहे हैं कि हमारी ओपीडीज में या हमारे अस्पतालों में ज्यादातर अब यंग एज के मरीज आ रहे हैं जिनको की दिल की बीमारी हो रही है, एक जो कि पिछले 20 से 30 सालों में ये पैटर्न में बदलाव आया है। 30 साल पहले या 25 साल पहले हम देखते थे कि ज्यादातर मरीज वो होते थे जिनकी एज मोर देन 60 ईयर्स या मोर देन 55 ईयर्स। अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊं तो मैं अभी पिछले एक महीने की ही अगर बात करता हूं तो मेरे पास ज्यादातर जितने भी मरीज आए वो करीब करीब 50 साल या उससे कम उम्र के थे। ये एक पैटर्न में बदलाव है पिछले 20 से 30 सालों में, तो ये देखने को मिला है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। स्ट्रेस एक मेजर बर्डन है हम सभी लोगों पे। जैसे जैसे हमारे कंट्री में अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है, हमारी मेंटल स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण से जो क्रोनिक स्ट्रेस है उसके कारण से बहुत सारे बैड हार्मोन्स जो है वो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, और क्रोनिक स्ट्रेस के कारण जो हार्मोन्स का लोड है लंबे समय तक अगर वो बना रहता है तो उसके कारण से हम लोगों को अर्ली स्टेज में हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। जैसा कि आपके इनके केस में देखने को मिला है, सिद्धार्थ के केस में मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ये एक कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक का मामला बनता है, क्योंकि उनको एक दिन पहले दिल में काफी वो मतलब रात के समय में उनको दिल में काफी तकलीफ थी, छाती में उनको कुछ तकलीफ हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया। और एक बात इस बात से निकल के आती है ये है कि ये अगर समय रहते हुए इन व्यक्ति को या इन्होंने अपने को डॉक्टर के सुपुर्द किया होता, अपने टेस्ट कराए होते या हॉस्पिटल गए होते, तो हम इनकी जिंदगी बचा सकते थे। तो ये भी कहना बहुत ही उचित है कि हार्ट की बीमारी के लिए समय पे किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना या किसी अस्पताल में समय पे पहुंचना अगर हम करते हैं तो हम उस जिंदगी को बचा सकते हैं। ठीक है सर, बहुत जरूरी और अहम बात आपने यहाँ पर कही है। डॉक्टर वनीता, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले बिंदु दारा सिंह, क्योंकि अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह के हादसे में इसे कहूंगी कि बहुत ज्यादा आ रही है उस इंडस्ट्री से जो हमेशा चमकती और दमकती दिखाई देती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इन चमक दमक भरे चेहरों के पीछे आखिर है क्या? कितनी छोटी सी उम्र में, महज 40 साल 45 साल की उम्र में छोड़कर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि ये ऐसा फिल्म इंडस्ट्री की वजह से या ऐसी कोई चीज की वजह से सिद्धार्थ की मौत नहीं हुई है। जो डॉक्टर साहब ने बोला, आई थिंक इट इज वेरी वेरी करेक्ट। उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक हमारी कंट्री में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो खाने का जो स्टैंडर्ड है वो घटिया होते जा रहा है। हर चीज में अडल्ट्रेशन है, हर चीज में इंजेक्शंस है, हर चीज में अलग अलग हार्मोन डाल के फटाफट पैदा कर रहे हैं, केलों को फास्ट कर रहे हैं, वाटरमेलन, हर जगह इंजेक्शन डाल रहे हैं। तो इसका असर डेफिनेटली आई थिंक पड़ रहा है, और इनमें से कोई ना कोई असर है जो सिद्धार्थ की बॉडी को कुछ ना कुछ खाने पीने की वजह से कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ मेडिकेशन जो बोल रहे हैं वो लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि स्टेरॉइड्स सिद्धार्थ ज्यादा लेते थे, बिकॉज वो बहुत 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 फिट थे। एंड इतना फिट आदमी को अगर हार्ट अटैक आता है, जो डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर उन्हें थोड़ा भी पेन हुई थी तो उन्हें इमीडिएटली वो चेक कराना चाहिए था, बिकॉज आई डोंट थिंक उनको सपने में भी आ सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला को खुद कि मुझे हार्ट अटैक आएगा।
तो दिस इज हाउ इट इज, यू हैव टू बी प्रिकॉशियस। हम लोग तो डॉक्टर के पास जाते नहीं है, बहुत बुरी आदत है हमें, लेकिन जाना चाहिए। आई थिंक जब आपकी बॉडी आपको कुछ सिग्नल दे, इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। एब्सोल्युटली जो डॉक्टर साहब ने बोला है, मैं सहमत हूँ, पर बहुत दुख हो रहा है बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला गोइंग अवे इज लाइक, क्या पता यानी ये क्यों हुआ। यानी आजकल एक तो सारी बैड न्यूज आ रही है, कोविड, बिल्कुल, कोई किसी को चिकनगुनिया हो रहा है, किसी को वो डेंगू हो रहा है। मैं तो पागल हो गया हूँ, यानी इतनी सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। तो आई डोंट नो, बट दिस इज अ लॉस व्हिच इज अनबेरेबल। बहुत प्यार पाया उनने और वो चले गए, तो हम सबको तो समझ नहीं आ रहा अभी अन्नाम। जाहिर तौर पर अविश्वसनीय है, अभी तक इस पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन सा है सभी के लिए। मेरे साथ डॉक्टर वनीता भी हैं, मैं उनसे समझूंगी जिस इंडिकेशंस की हम बात कर रहे थे कि बॉडी आपको संकेत देना शुरू कर देती है लेकिन हम उसे दरकिनार कर देते हैं। इसे देखकर तो यही लग रहा है कि आपका शरीर बाहर से कैसा है, कितना स्वस्थ है, उससे ज्यादा ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, और शायद यहीं पर हम कई बार फेल हो जाते हैं। आई एग्री विद यू, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अंदर से क्या चल रहा है ये हमारे को पता नहीं चलता है, और इसी तरह से ये अकस्मात जो मृत्यु होती है, जो सडन डेथ्स होती हैं, दीज आर द रीजन दैट हम लोग इसको हार्ट अटैक बोल रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इट इज समथिंग नोन एज सडन कार्डियक। सडनली हुआ, एकदम से हुआ, कार्डियक है, हार्ट से रिलेटेड है। अरेस्ट मतलब हार्ट एकदम स्टॉप हो गया, इसको बचा नहीं सके। मैम आपको ये मैं बताना चाहती हूँ, हार्ट अटैक से 95 पेशेंट करते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट से 95% पेशेंट्स सर्वाइव नहीं करते। अभी मेरे दोनों को पैनलिस्ट ने जो बताया, आपको डॉक्टर राजू ने बताया कि हमारा प्लान सारा जो टोटल पोर्टफोलियो है चेंज हो गया है लास्ट 20-30 इयर्स में। वी हैव यंगर पेशेंट्स हु आर कमिंग विद हार्ट अटैक जी। और अच्छा डॉक्टर वनीता, आपका वीडियो सही तरीके से आ नहीं पा रहा है, आपका से संपर्क हमारा टूट गया है। फिर से जैसे ही जुड़ेंगे तो फिर डॉक्टर वनीता से समझेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इसे समझाना चाह रही थी। लेकिन मैं बिंदु दारा सिंह के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ा एक सवाल है डॉक्टर व्यास मेरे पास। ये बहुत जरूरी बात डॉक्टर वनीता ने कही कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, मतलब क्या फर्क है इसमें, किस तरीके से इसको समझे हम? देखिए, बेसिक दो चीजें अलग है। एक है प्रेजेंटेशन। तो अगर हम ये माने इस बात में, जैसे कि सिद्धार्थ के केस में हमें देखने को मिला और मीडिया रिपोर्ट से ये पता चला कि वो रात को चेस्ट की डिस्कम्फर्ट उनको हो रही थी। उसके बाद उन्होंने अपने माँ से कुछ दवा ली, उसको लेने के बाद जब वो सो गए तो अगले दिन वो उठे नहीं। जब उठाने गए 6-6:30 बजे तो उसके बाद में वो वेकअप नहीं हुए। तो इसका मतलब ये हुआ, सडन कार्डियक डेथ का बेसिक मीनिंग ये होता है कि एक अंडरलाइन या एक बेस लाइन कोई कंडीशन ऐसी होती है जिसके कारण से इंसान नॉर्मल एक्टिविटी करते करते ही उसका दिल सडनली रुक जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, और जो सिद्धार्थ के केस में अपन बात कर रहे हैं इतनी देर से, वो एक हार्ट अटैक एक संभावित कारण है उनकी मौत का, और जिसके कारण से उनको हार्ट अरेस्ट हुआ, हार्ट का रुक गया, हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया। ये एक रीजन होता है। दूसरा, इसी के कारण से एक और जिसको हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में देखते हैं जो कि बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं या जो वेट ट्रेनिंग का काम करते हैं जिम के अंदर, उसके अंदर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी नाम की एक बीमारी होती है, जिसके अंदर हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो काफी हार्ड या रिजिड हो जाती है। उसके अंदर आगे चल के कुछ समय के बाद में ये यंगर जनरेशन में देखने को मिलती है, और उसके कारण से भी कुछ पेशेंट्स में सडन कार्डियक डेथ हो जाती है। कुछ ऐसी भी एनाटमी या जिसको हम लोग कोरोनरी की कुछ एनाटमी या बनावटी नुस्ख जो है, इंसान जब पैदा होता है तो उस समय में कुछ नुस्ख रह जाती है, उन कारणों से भी मरीज चलते चलते या यंगर एज में पहुंचते पहुंचते सडनली उनका हार्ट एक दिन कार्य करते करते जिम में कोई नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए वो अरेस्ट हो जाता है। और उन लोगों को बचाना, जैसा कि डॉक्टर वनीता बोल रही थी, उन लोगों को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी प्रकार हार्ट की कुछ एरिथमियाज भी होते हैं। अरिथमिया मतलब हार्ट की जो रिदम है वो बदल जाती है। कुछ अंडरलाइन जो कारण होते हैं, हार्ट की जो बनावटी नुस्ख होते हैं, उसके कारण से हार्ट की रिदम चेंज होती है या अरिथमियाज पैदा होते हैं, उसके कारण भी हार्ट सडनली रुक जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे कारण हमें देखने को या हमें मालूम है, जिनके बारे में पिछले दिनों में जब अपन पिछले 1.5 से 2 सालों में
कोरोना का जो इफेक्ट आया उसके कारण से भी हमें बहुत सारे मरीज ऐसे देखने को मिले जो अपने दिल की धड़कन तेज होने की प्रॉब्लम लेके हम लोगों के पास ओपीडी में आए। बहुत यंगर एज ग्रुप के पेशेंट्स थे और एक बहुत बड़ी स्टडी अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से निकल के आई थी, स्पेशली कोविड से रिलेटेड जो पेशेंट्स थे उनके साथ, कि अंदाजन जो है करीब करीब 70% जो सेकंड वेव थी जिसके अंदर डेल्टा वेरिएंट हमारे देश में बहुत तेजी से फैला था, उसमें ये देखने को मिला था कि 70% अंदाजन जो मरीज होते हैं जिनको कि कोविड का इन्फेक्शन हुआ था उनकी हार्ट की मसल में छोटा या बड़ा किसी प्रकार का जो है वो डैमेज होता ही है। तो बहुत सारे कारण होते हैं और उसके कारण से जो स्थिति पैदा होती है उसको हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। ठीक है सर। बिंदु तारा सिंह जी, जैसे कि डॉक्टर व्यास भी यहाँ पर इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज अगर आप जरूरत से ज्यादा करते हैं वो भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं जो सिद्धार्थ को जानते हैं वो यही कह रहे हैं कि अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा सजग रहते थे, बहुत सतर्क रहते थे। आपने भी जिक्र किया था। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या लाइफस्टाइल, क्या रूटीन फॉलो करते थे वो एक्सरसाइज को लेकर, अगर आप बता सकें, क्योंकि फिर मैं डॉक्टर से उस पर बात आगे करूंगी। मुझे सिद्धार्थ के लाइफस्टाइल में कुछ भी रॉन्ग नहीं लगता था, बहुत परफेक्ट लाइफस्टाइल था, एक्सेप्ट मे बी टू मच ऑफ स्मोकिंग, और वो भी उन्होंने कट डाउन करने की बहुत जान लड़ा के कोशिश की थी, क्योंकि वो एक दिन में मेरे हिसाब से 40-50 सिगरेट पी जाते थे पहले, लेकिन उनने वो बोल रहे कि छोड़ दी या कुछ कम किया था लास्ट में। बट द पॉइंट इज के बाकी कोई भी चीज ऐसी नहीं थी सिद्धार्थ की जो उन्हें एक ये हार्ट अटैक का पेशेंट बना सकती है। बट आई थिंक द बॉडी, ह्यूमन बॉडी हर इंसान की अलग है और समझ ही नहीं आ रहा इतना प्यार, इतना यानी दुनिया का प्यार मिलने के बाद एक आदमी को स्ट्रेस तो कोई लेवल का हो नहीं सकता। तो सिद्धार्थ को आई डोंट बिलीव ही हैड एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, ही हैड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। बट जब वो मैं सुना रात को उठे हैं और उन्हें फीलिंग अनईजी आई है तो शायद उन्हें ऐसा लगा कि मुझे एसिडिटी हो रही है, उनने कुछ मिल्क प्रोडक्ट सोचा और आइसक्रीम कुछ खाई है and he's passed away. So that was a attack and that body warned him, but he never thought कि मुझे हार्ट अटैक आएगा। तो जो आदमी को खुद ही कभी विश्वास नहीं हो सकता कि उसे हार्ट अटैक आएगा, जब उसको आता है तो आई थिंक he doesn't take the right precaution. 40 is too young. He's raised by great strong women. मैं सोच रहा हूँ उनका क्या होगा, अभी वो सोचना पड़ रहा है। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ फोरेंसिक, तो उसमें हमारा कंट्री कितना पीछे है फोरेंसिक्स में, वो भी मुझे समझ में आ रहा है यहाँ के डॉक्टर्स के साथ बात करके। वी नीड टू रियली इम्प्रूव ऑन दैट, बट आई एम वेरी सॉरी आई कुड नॉट अटेंड द फ्यूनरल। मेरा दिल, मेरा सब कुछ सिद्धार्थ के साथ है एंड उसके बारे में सोच के ही बहुत दुख हो रहा है। सुबह से रात तक वही हमारे दिमाग में घूम रहा है। बिल्कुल, और यही सवाल भी हम लगातार उठा रहे हैं। अब डॉक्टर व्यास, आपने सुना बिंदु तारा सिंह ने पूरा बताया कि आखिर किस तरह से अपने फिटनेस को लेकर सजग रहते थे, अपना ख्याल रखते थे। 2-3 बातें उन्होंने हालांकि जरूर इसमें पॉइंट आउट की हैं, जैसे स्मोकिंग को लेकर बता रहे थे, लेकिन उन्होंने बताया वो कोशिश कर रहे थे छोड़ने की। आपको क्या समझ आ रहा है सर? हाँ, देखिए उनके केस में मुझे लगता है कि एक तो जैसा कि हम लोगों का एशियंस का जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन या जो हमारी जेनेटिक मेकअप है हम लोगों का, वो भी हम मानते हैं एक रिस्क फैक्टर है हम लोगों के लिए कि हमारे यहाँ पे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज जो है या हार्ट से संबंधित हार्ट अटैक की बीमारी अब हमारे यंगर एज ग्रुप में होने लगी है। नंबर 1। नंबर 2, जो बात उनके केस में एक और निकल के आई थी वो ये थी कि वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग भी करते थे। एक्सेसिव स्मोकिंग इटसेल्फ जो है वो एक रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने के लिए, या जिसके कारण से हमें हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तीसरी बात, बहुत सारे अब जो नए फैक्टर्स हम लोग ऐड कर रहे हैं या हमने देखे भी हैं वो ये है कि अब हमारी कंट्री में पॉल्यूशन को भी हमारी कंट्री नहीं बल्कि WHO ने भी इसको पॉल्यूशन को भी एक रिस्क फैक्टर के रूप में इंक्लूड किया है। और क्रोनिक स्ट्रेस तो रहता ही है। देखिए आज हम माने या ना माने, जिस प्रकार की कॉम्पिटिटिव फील्ड में वो कार्य करते थे, मुझे लगता है उसमें भी उनके एक तो उनको जो अपने आप को फिट रखना पहली बात, और दूसरा उनके काम के लिए लंबे समय तक मतलब जो कार्य करते थे लंबे समय तक उनको कार्य करना पड़ता था, उसके कारण उनके स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होते होंगे, ऐसी संभावना हमेशा बनी रहती है इन लोगों में। और उसके साथ ही साथ जो है स्ट्रेस जो है वो सारी चीजों की जड़ है, मैं ऐसा मानता हूं। उसके कारण से जो बैड हार्मोन्स निकलते हैं और
मुझे नहीं पता उनकी फैमिली में और भी कोई अगर फैमिली हिस्ट्री भी रही हो, वो भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है, ऐसी संभावना मैं मानता हूँ। आपके माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति, जो बच्चे आजकल जिम में जाते हैं, उन्हें वहां पे जिस प्रकार के प्रोटीन्स या प्रोटीन वो लोग लेते हैं, उन्हें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें एक चीज बड़ी क्लियर कट और हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बॉडी बिल्डिंग या जो मसल बिल्डिंग का समय होता है वो 18 साल तक की उम्र तक का ही होता है। लेकिन हम देखते हैं कि 18 साल से भी उम्र के बड़े लोग जो हैं जब जिम में जाते हैं तो वो प्रोटीन लेते हैं, जिन प्रोटीन्स में हमें नहीं पता क्या क्या मिले होते हैं। मैं मानता हूं कि उसके अंदर प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि उसके अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड की कुछ मात्रा जरूर मिली रहती है, और उसी के कारण जो मसल फाइबर्स हैं वो हाइपरट्रोफीड होते हैं या बड़े बनते हैं। जिस प्रकार की आजकल हम लोग जिम्स में बच्चों को जाते हुए देखते हैं, तो मैं हमेशा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं या करता आपके माध्यम से भी करना चाहूंगा कि जो लोग जिम में जाते हैं वो अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर, जो भी वहां पे प्रोटीन प्रेस्क्राइब किए जाते हैं, और इस पर गौर करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं ये। जी डॉक्टर बोलिए। जो भी प्रोटीन उनको प्रेस्क्राइब किया जाता है वो प्रोटीन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर या एक डॉक्टर से पूछ के ही उसका सेवन वो लोग करें, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता कि बहुत सारी कंपनियां ऐसा भी प्रोटीन प्रोडक्ट बनाती हैं जिसके अंदर हो सकता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स शामिल हो और वो हमारे बॉडी पे उसका बुरा असर डालती हैं। बिल्कुल। और देखिए ये छोटी छोटी सी बातें डॉक्टर वनीता, जिसका डॉक्टर व्यास भी जिक्र कर रहे हैं, इन पर हम ध्यान ही नहीं देते। मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे ये भी पूछ रही थी कि मतलब वो कौन कौन से संकेत हैं जो बॉडी हमें देना शुरू कर देती है और उस पर हम ध्यान नहीं देते, साथ ही कैसे ख्याल रखा जाए। डॉक्टर वनीता, आप तक आवाज पहुंच रही है? Wi-Fi. Yeah, hi. Can you hear me now? Yes, please. Yeah, am I audible, please? Yes, please. बोलिए डॉक्टर। Okay. So, what I want to say is that when we talk of heart attack or sudden cardiac arrest in a young person, सबसे important चीज है हमारे को ये देखना कि कोई family history तो नहीं है हमारी। Family history of coronary artery disease, history of somebody dying young suddenly in the family, which means uncles, aunts, siblings, cousins, उनमें किसी में भी अगर इस तरह की history हो, that person should get medical help immediately. It is very important. We have to analyze the total family tree for genetic abnormalities, madam. That is the prime need of the thing. आपको पता है there is a syndrome known as Brugada syndrome, which is young at the age of 30 would die suddenly in sleep because they had Brugada syndrome, and it can be diagnosed by a very simple investigation which is known as an ECG. So ECG कराना बहुत जरूरी है। एक ECG से हमें इतना एनालिसिस मिल जाता है एक पेशेंट के लिए, फॉर यंगस्टर्स स्पेशली, एंड देयर इज समथिंग known as long QT syndrome. Now this is very common in India, but it goes totally undiagnosed क्योंकि कोई ECG ही नहीं कराता। और ये समटाइम्स ECG में डिसिफर आउट होता है जब कुछ हम मेडिसिन ले लेते हैं। हम ऑफ द शेल्फ कितनी मेडिसिन लेते हैं, लाइक एंटीबायोटिक, लाइक एंटीहिस्टामिनिक्स। कोल्ड के लिए हम सिट्रोजिन काफी है, उससे QT प्रोलॉन्ग हो सकता है, उससे इतने जबरदस्त वेंट्रिकुलर एरिथमियाज डेवलप हो सकते हैं। वेंट्रिकुलर एरिथमियाज का मतलब है हार्ट के लोअर चेंबर से इतनी फास्ट रिदम आती है कि ब्लड प्रेशर को बिल्कुल ड्रॉप कर देती है, पेशेंट चक्कर खा के गिर सकता है, बेहोशी आ सकती है और सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। So these are simple things which need to be done, and the most important thing is that we have to take care of the medical health. हमारे को बिल्कुल आदत नहीं है। आप जानते होंगे, अपने आसपास के लोगों में पूछिए कितने लोगों ने ECG कराई हुई है बिलो द एज ऑफ 30। अब तो फिर भी लोग कुछ आते हैं जो 30 प्लस होते हैं तो आके अपना ECG या चेकअप कराते हैं। उससे पहले कौन कराता? कोई नहीं कराता। इट शुड बिकम अ रेगुलर करिकुलम। एंड जहां तक जिम का सवाल है जो विंदु सर ने और डॉक्टर व्यास ने दोनों ने बोला, जिम के अंदर अगर आपने अपनी फिटनेस बनानी है, बॉडी बनानी है, यू वांट द मसल ऑफ योर बॉडी टू ग्रो, प्लीज टेक अ मेडिकल हेल्प। डोंट गो। आपको पता है जो बड़े स्टार्स बॉडी बनाते हैं वो अच्छा से एक डॉक्टर की हेल्प लेते हैं और देयर ट्रेनर्स आर वेल ट्रेन्ड फॉर मेंटेनिंग दैट। लेकिन बाकी जिम्स में जो जाते हैं, दीज पीपल डोंट हैव अ बैकग्राउंड,
So you have to get a medical checkup बिल्कुल done, डॉक्टर ma'am. वनीता, देखिए यही एक्सपर्ट्स कहते हैं, इन तमाम बातों का ध्यान यहाँ पर रखना बेहद जरूरी है। शायद अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम यही महत्वपूर्ण बातें भूल जाते हैं और जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो जाते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।